चलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डू द लास्ट सम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, ओके ना। सो वी ऑल हैव पॉइंट हैव कवर्ड टिल दैट बच्चों, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझा रहेगा सब सारे कॉन्सेप्ट बच्चों। एक बार बच्चों मैं हाउस प्रॉपर्टी म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट का पॉइंट जस्ट रिपीट कर देता हूँ बच्चों। म्यूनसिपल टैक्स विल बी डिडक्टेड ओनली इफ इट इज़ पेड बच्चों। म्यूनसिपल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट क्या बच्चों, पेमेंट करो बेनिफिट लो। 10 साल पहले से आपने पेमेंट नहीं किया बच्चों तो भी पे करो, बेनिफिट लो बच्चों। आप कुछ याद करो बच्चों, 2014 में जब 15 या 16 में कुछ नोटबंदी था बच्चों, नोटबंदी वाले में याद है बच्चों, कोई भूलेगा क्या, नहीं ना। हाँ, तो बच्चों उस टाइम गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया था कि जो लोग भी अपने पैसे छुपा छुपा के दीवारों में, बाथरूम में, गद्दे के नीचे जहाँ रखे हो, आप लेके आइए, इतना % टैक्स दे दीजिए और अपना वाइट मनी कर लो। ये क्या मतलब बच्चों, जो लोग तो कि बहुत सारे लोगों ने सोचा कि चलो अच्छा मौका है, काला धन है उसको वाइट करने का अच्छा मौका है, टैक्स दो और वाइट कर लो। ब्लैक मनी बोलते हैं किसको बच्चों, जिस पे टैक्स नहीं दियो, आप टैक्स भर दो और ब्लैक मनी वाइट मनी कर लो। दैट इज सेम थिंग बच्चों। म्यूनसिपल टैक्स का बेनिफिट तभी मिलता है बच्चों जब आप पे किए हो। अब बहुत सारे लोगों ने उस टाइम बच्चों जो नोटबंदी हुआ था बच्चों 10-10, 15-15 साल का टैक्स भरा बच्चों। गवर्नमेंट को क्या मतलब 15 साल का पैसे आ रहा है ना बच्चे, ओके। तो सेम थिंग है, म्यूनसिपल टैक्स आप कितने साल का पे कर रहे हो, कब तक का पे करो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बच्चों। पेमेंट इम्पॉर्टेंट बच्चों, पे करो तो बेनिफिट मिलेगा, ओके बच्चों। लेट टेक बच्चों, करंट ईयर का पेमेंट किया बच्चों 10,000 पेड, अर्लियर पेड बच्चों 2,000 एंड ड्यू आउटस्टैंडिंग बच्चों 5,000। तो आपको बच्चों ड्यू और आउटस्टैंडिंग है बच्चों, तो इसका पेमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा बच्चों। बाकी 2 पेड है बच्चों, बोथ विल बी डिडक्टेड बच्चों। बच्चों तो म्यूनसिपल टैक्स का बेनिफिट क्या मिलता है बच्चों, ओनली पेड में इम्पॉर्टेंट है बच्चों। पेड इज मैटर इररिस्पेक्टिव टाइम बॉन्ड, whether you are paid for the current year, whether you are paid for the earlier year, whether you are paid for the future year, that is not important। टाइम मत देखना बच्चों, पेमेंट देखना खाली। और क्या होता है बच्चों, पेड एंड बोर्न बाय द ओनर, ओके बच्चों। अगर म्यूनसिपल टैक्स ड्यू आउटस्टैंडिंग है बच्चों तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, ओके बच्चों। वेल बच्चों इंटरेस्ट जो एकदम अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है किसके, म्यूनसिपल टैक्स के बच्चों। म्यूनसिपल टैक्स में पेड इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसमें ऐसा कोई वर्डिंग नहीं है बच्चों। इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड ऑन द पेड एज वेल एज द ड्यू बेसिस बच्चों। पेड किया तो भी बेनिफिट मिलेगा बच्चों, और ड्यू आउटस्टैंडिंग है बच्चों तो भी बेनिफिट मिलेगा। लाइक द बच्चों पेड इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग बच्चों, बोथ विल बी बेनिफिटेड। इंटरेस्ट में बच्चों पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों चलता है, लेकिन म्यूनसिपल टैक्स में खाली क्या चलता है बच्चों, पेड चलता है। तो हमारा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, इन द म्यूनसिपल टैक्स ओनली पेड इम्पॉर्टेंट है। इंटरेस्ट में इज नॉट नेसेसरी द पेड और आउटस्टैंडिंग, बोथ विल बी कंसिडर, ओके बच्चों। लेट टेक द सम बच्चों। मिस्टर राजेश मोरे gives the following information regarding the 31st March 2020 and compute the income from your house property बच्चों, okay। We got the 2 house बच्चों, house 1 and house 2। हाउस 1 बच्चों स्टेटस गिवन सेल्फ ऑक्युपाइड एंड हाउस 2 इज लेट आउट बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड है एंड द सेकंड वन इज लेट आउट है बच्चों, ओके बच्चों। क्या क्या बच्चों, फेयर रेंट है 6 लाख पर एनम एंड द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का बच्चों 5,20,000 पर एनम। रेंट रिसीव बच्चों दिया हुआ है, पहला तो सेल्फ ऑक्युपाइड बच्चों, सेकेंड का 5,80,000 पर एनम बच्चों, ओके बच्चों। नाउ म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय हिम, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय हिम फॉर अर्लियर ईयर फॉर करंट ईयर बच्चों, फॉर अर्लियर ईयर फॉर करंट ईयर पेड बाय हिम, पेड इम्पॉर्टेंट बच्चों, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। पर थर्ड दिया बच्चों अनपेड टिल डेट, अनपेड टिल डेट मतलब अभी तक जितना कुछ आउटस्टैंडिंग है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग को म्यूनसिपल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा बच्चों। ओनली पेड हैव टू बी कंसीडर, अनपेड विल नॉट बी कंसीडर बच्चों, ओके। फॉर अर्लियर ईयर एंड फॉर करंट ईयर, ये 2 साल का आपने पेमेंट किया बच्चों, और आगे दिया है अनपेड टिल डेट, अनपेड टिल डेट बच्चों अभी तक का कुछ आउटस्टैंडिंग भी बच्चों, दैट विल नॉट कंसीडर बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, लोन टेकन इन द फाइनेंशियल ईयर 2010-11, लोन टेकन इन द ईयर 2010-11 बच्चों। इसका मतलब बच्चों लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के आफ्टर लिया बच्चों, क्योंकि बच्चों एसओपी का समय, तो एसओपी में बच्चों अपने पास 30,000 का रूल है और एक 2 लाख का रूल है बच्चों।
2 लाख का रूल होने, जब भी बच्चों एसओपी का सम आया ना तो ध्यान रखना है इंटरेस्ट के लिए 2 रूल है, 30,000 और 2 लाख बच्चों। एलओपी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं बच्चों, बट एसओपी के लिए 2 रूल है। अब 2 लाख कब मिलेगा बच्चों, तो उसके लिए 3 रूल था। द लोन हैज़ टू बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। तो यहाँ पे बच्चों 2010-11 में लोन लिया बच्चों, इट मीन आफ्टर 99 हो गया बच्चों। सेकेंड, द लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ परचे बच्चों, तो लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ परचे बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर कंस्ट्रक्शन द प्रॉपर्टी बच्चों, 2 हो गए। बट बच्चों थर्ड नहीं दिया ना, द कंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी कंप्लीट विद इन 3 ईयर्स बच्चों, तो विद इन 3 ईयर्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है बच्चों, नहीं दिया पॉइंट। तो इसका मतलब बच्चों हम लोग जब तक क्लियरली मेंशन नहीं बच्चों ऑल 3 पॉइंट, वी कांट टेक दैट 2 लाख का रूल बच्चों। तो बिकॉज 2 ही रूल दिया बच्चों, तो वी विल अज्यूम ओनली 30,000 तक का लिमिट रहेगा बच्चों के एसओपी पे। अब क्या दिया बच्चों, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यू बट नॉट पेड ईयर बच्चों, देखो इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर और ड्यू बट नॉट पेड बच्चों। अब देखो सेल्फ ऑक्युपाइड में बच्चों 1,80,000 पेड इंटरेस्ट है और 20,000 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना है 2 लाख, ड्यू और पेड दोनों मिलेगा ओके बच्चों इसमें बेनिफिट। तो एसओपी पे 2 लाख आ रहा बच्चों, और हाउस प्रॉपर्टी पे कितना लेट आउट पे 1,60,000 है बच्चों। पेड और ड्यू बच्चों बोथ विल बी कम इनटू द इंटरेस्ट पार्ट बच्चों, ओके। और एक पॉइंट लास्ट का बच्चों, अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड, अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर नाउ रिसीव्ड। क्या करते हैं बच्चों हम लोग, पहले का आउटस्टैंडिंग था बच्चों, अभी रिसीव किया, लास्ट में ऐड, बट 30% डिडक्शन करेंगे बच्चों, ओके। बस बच्चों इतना पॉइंट था इसके अंदर, दैट वी हैव टू कंसीडर। खाली इसमें नया पॉइंट क्या था बच्चों, म्यूनसिपल टैक्स का ये सब दिया बच्चों, पेड है, ड्यू है, इंटरेस्ट पेड और ड्यू दिया बच्चों, दैट इज पॉइंट बच्चों, ओके। चलो बच्चों लेट स्टार्ट द सम बच्चों। 2 प्रॉपर्टी बच्चों, एक एसओपी और एक एलओपी बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड द गिवन बच्चों। नेम ऑफ द असेसी मिस्टर राजेश मौर्य बच्चों, और ये सब तो मालूम है बच्चों अभी। चलो बच्चों पहला प्रॉपर्टी क्या दिया, हाउस 1 बच्चों, हाउस 1 गिवन एसओपी बच्चों, है ना, सेल्फ ऑक्युपाइड है बच्चों, ठीक बच्चों। अब सेल्फ ऑक्युपाइड में कहाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू बच्चों नील, राइट बच्चों, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 बच्चों, सॉरी 24 बच्चों। पहला क्या बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A नील, राइट बच्चों। फिर क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल 24B बच्चों, बराबर बच्चों। चलो हाउस 1 बच्चों एसओपी है, ठीक बच्चों। इंटरेस्ट पेड कितना था बच्चों, इंटरेस्ट पेड 180 है बच्चों, 1,80,000। और उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बच्चों, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड बच्चों 20,000 बच्चों। इंटरेस्ट में क्या बोला बच्चों आपको, पेड और ड्यू दोनों चलेगा बच्चों, तो टोटल कितना आएगा 2 लाख ना बच्चों। अब टोटल 2 लाख तो हो गया बच्चों, लेकिन एसओपी में 2 लाख का लिमिट कंप्लीट करना बच्चों, तो उसके लिए 3 रूल्स अप्लाई होना चाहिए। लोन टेकन, कभी लोन लिया बच्चों इधर 2010-11 दिया ना बच्चों, 2010-11 दैट इज आफ्टर 99 हो गया बच्चों, आफ्टर 1 अप्रैल 99, तो पहला रूल अप्लाई हो गया बच्चों। लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, तो परचेज और कंस्ट्रक्शन का भी रूल अप्लाई हो गया बच्चों, बट कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स। क्या ये दिया रूल बच्चों, दैट इज नॉट गिवन बच्चों। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल 3 रूल हैव टू बी अप्लाई बच्चों, तीनों रूल अप्लाई हुआ तो 2 लाख मिलेगा बच्चों। सिंस ओनली 2 ही रूल अप्लाई हो रहा बच्चों, तीसरा रूल अप्लाई नहीं हो रहा बच्चों, वी कांट टेक द बच्चों 2 लाख।
देयरफॉर रिस्ट्रिक्टेड लिमिट कितना आएगा बच्चों, मैक्सिमम 30,000 बच्चों। तो ऑल द बच्चों उसने 2 लाख भरा है इंटरेस्ट, लेकिन उसका बेनिफिट कितना मिलेगा, खाली 30,000 का ही मिलेगा बच्चों। समझता बच्चों, लोन मैंने यहाँ पर बच्चों, आप सर आपने बोला कि पेड और ड्यू दोनों में लिया ना बच्चों 2 लाख, देखिए बिकॉज उसका 3 रूल नहीं अप्लाई हो रहा बच्चों, तो हम लोग खाली 30,000 पे रुक सकते हैं। अगर उसका ऑल 3 रूल अप्लाई होता बच्चों तो मैं 2 लाख पूरा लिखता था बच्चों, देखिए बिकॉज ऑल 3 रूल नॉट अप्लाइंग, तो लिमिट कितना रिस्ट्रिक्ट होगा बच्चों, खाली 30,000 का। क्या बच्चों, तो मैं खाली यहाँ पे 30,000 लिखूँ, समझ में आ रहा बच्चों, 33,000 हो गया। 0 माइनस 30,000 बच्चों, तो 30,000 क्या बच्चों, नेगेटिव है। ये हो गया हाउस नंबर 1 बच्चों, बराबर बच्चों। लेट टेक बच्चों हाउस 2, ये क्या बच्चों आपका LOP है, राइट बच्चों। अब LOP बच्चों पहला क्या आता है, RLV, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू बच्चों। उसमें बच्चों 3 आइटम है ना, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट बच्चों, लेकिन सब में खाली फेयर रेंट दिया बच्चों, एक ही दिया हुआ है। जब एक ही दिया तो यही क्या है मेरा RLV बच्चों, फेयर रेंट। कितना बच्चों, लेटर ऑफ 520। ओके बच्चों, ये हो गया आपका RLV। सेकेंड बच्चों एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट में बच्चों हम लोग लिखते पहले एनुअल रेंट ना बच्चों, एनुअल रेंट बच्चों। और फिर क्या लिखते थे बच्चों, लेस अनरियलाइज रेंट बच्चों। सब में है क्या अनरियलाइज, सर है वो अनरियलाइज रेंट। अब अर्लियर ईयर वाला पॉइंट है बच्चों, करंट ईयर वाला नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर में लिख दो 5,80,000 बच्चों। तो देखिए पर एनम बच्चों एनुअल, ठीक बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आ गया बच्चों। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या था बच्चों, हायर ऑफ 1 and 2 बच्चों, 5,80,000। एक बच्चे ने बच्चों कॉल करके पूछा सर वैकेंसी रेंट नहीं दिया तो नहीं शो करना है क्या। लॉजिक बच्चों, नहीं दिया है तो आप शो करके डैश करके लिखे तो भी चलेगा बच्चों, और आप नहीं शो करते तो भी चलेगा बच्चों। अब लेस वैकेंसी रेंट बच्चों नहीं दिया, डैश कर देंगे तो भी कितना लिखोगे, 580 लिखोगे ना बच्चों। क्या मतलब लिख के, फिर मैं स्टार्टिंग में कुछ सब में लिखा था बच्चों बिकॉज आपको यूज टू होने के लिए बच्चों, बट अब आपको पूरा बच्चों चैप्टर का थरो आइडिया हो गया बच्चों। तो अगर वैकेंसी रेंट नहीं दिया बच्चों तो नो नीड टू शो दैट। इफ़ यू शो वेल एंड गुड, इफ़ यू नॉट शो दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, तो बच्चों वैकेंसी रेंट नहीं दिया है तो डायरेक्टली आंसर को स्लैश करके क्या लिख देंगे बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बराबर बच्चों, दिस आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, लेस क्या करते हैं बच्चों, म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एंड बोर्न बाय ओनर। क्या बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स पेड एंड बोर्न बाय द ओनर होना चाहिए बच्चों। आज देखो बच्चों क्या दिया था म्युनिसिपल टैक्स, अर्लियर ईयर का 10,000 बच्चों, करंट ईयर का 20,000 है, और 10,000 बच्चों ड्यू है। तो क्या करें बच्चों, पेड एंड बोर्न है बच्चों ना पॉइंट। म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस करंट ईयर का पेड बच्चों, करंट ईयर पेड कितना बच्चों, करंट ईयर म्युनिसिपल टैक्स पेड 10,000। उसका अर्लियर ईयर बच्चों, सॉरी पहला अर्लियर ईयर था बच्चों, अर्लियर ईयर पेड, और फिर करंट ईयर दिया बच्चों। करंट ईयर पेड 20,000। ओके, अंदर बच्चों अनपेड है, अनपेड कितना है बच्चों, 10,000 है। हम लोग अनपेड को कंसीडर करेंगे बच्चों, नो, वी विल ओनली कंसीडर दिस 30,000 बच्चों। ओके जो खाली पेड वाला है ना बच्चों वो कंसीडर करना है, अनपेड वाला नहीं कंसीडर करना है बच्चों। ओके, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड एंड बोर्ड बच्चों खाली 30,000,
बराबर बच्चों। तो हो गया बच्चों 5,50,000। ये आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू। ठीक बच्चों। लेस क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बच्चों। उसमें पहला क्या आएगा बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A 5,50,000 इंटू 30%, 1,65,000 आ जाएगा बच्चों। 5,50,000 इंटू 30%, 1,65,000। सेकेंड होता है इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों 24B बच्चों। अब इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बच्चों, इंटरेस्ट पेड और ड्यू दोनों चलेगा बच्चों। कितना बच्चों, 140 पेड है बच्चों, 27 ड्यू है, दोनों लेंगे बच्चों। 140 पेड था बच्चों और 27 ड्यू है। हाँ, बोथ विल बी सर, यहाँ नहीं लिए, यहाँ पे भी लिया मैं बच्चों, यहाँ पे भी देखो 2 लाख था बच्चों। देखिए बिकॉज रूल अप्लाई नहीं हो रहा बच्चों, इसलिए 30,000 तक रुक गए हम लोग। इसे पूरा लेंगे बच्चों 1,60,000। ओके बच्चों, तो ऐड कर दो 3,25,000 आ गया बच्चों। तो 2,25,000 राइट बच्चों, ये आ गया। उसके बाद एक था बच्चों अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्ली एरिया नाउ रिसीव्ड। क्या करते हैं बच्चों, उसको लास्ट में ऐड करते हैं ना बच्चों। एक बच्चे ने पूछा था तो सर क्या अगर एसओपी का और एलओपी का दोनों का ये आंसर ऐड करके लास्ट में ऐड करेंगे? नहीं बच्चों, ये अनरियल रेंट कौन से प्रॉपर्टी का बच्चों, हाउस 2 का है ना, तो 2 में करना पड़ेगा। हाउस 1 का होता था, हाउस 1 में करता बच्चों। जिसका रहेगा वो दैट रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी में ऐड करना बच्चों। ऐड अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर now received, unrealized rent of earlier year now received। कितना बच्चों है अनरियल रेंट, 20,000 बच्चों। क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ऐड तो करते हैं लेकिन इसमें भी 30% डिडक्शन रहता है बच्चों। तो लेस 30% डिडक्शन बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन। $20,000 का 30% बच्चों कितना आ जाएगा, 6,000 बच्चों। तो 2,39,000 बच्चों। ओके बच्चों, ये आ गया आपका बी बच्चों। ऊपर देखो बच्चों, ए नेगेटिव इनकम है और बी पॉजिटिव इनकम है बच्चों। देयरफॉर नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए प्लस बी बच्चों। तो ऊपर माइनस है बच्चों और ए प्लस है, तो कितना आएगा बच्चों, 2,09,000 बच्चों। माइनस प्लस है तो ये था बच्चों आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था बच्चों, इंटरेस्ट पेड और ड्यू, म्यूनसिपल टैक्स पेड और ड्यू बच्चों। तो म्यूनसिपल टैक्स अनपेड को नहीं लेते हम लोग, लेकिन इंटरेस्ट पेड और ड्यू दोनों लेते बच्चों। आप पेड और अनपेड दोनों लेंगे बच्चों। अनरियल रेंट दिया बच्चों, वो भी पहले कर लो, लास्ट में फाइनल आंसर को ए प्लस बी करना है बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर संदीप पाटिल owns 2 houses. Mr. Sandeep Patil owns 2 houses in Mumbai, both of which are used by him for his own residence बच्चों। याद करो बच्चों, 2 प्रॉपर्टी बच्चों और दोनों बोल रहा है ओन रेसिडेंस के लिए यूज़ कर रहा है बच्चों, खुद के रेसिडेंस के लिए बच्चों। क्या है बच्चों फिर ये दोनों का दोनों प्रॉपर्टी बच्चों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या दिया बच्चों, मिस्टर संदीप पाटिल owns 2 houses in Mumbai, both of which are used by him for his own residence बच्चों। 2 प्रॉपर्टी है और दोनों प्रॉपर्टी अपने खुद के रहने के लिए यूज़ कर रहा है बच्चों। गवर्नमेंट अलाउ करेगा बच्चों? नहीं। गवर्नमेंट सॉरी सर, अगर 2 प्रॉपर्टी आपका एसओपी है तो उसमें से एक एसओपी लो और बाकी एक को डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। याद आ रहा है बच्चों कुछ? हमने एक सब किया बच्चों, तो 3 प्रॉपर्टी था उसका खुद का और तीनों प्रॉपर्टी में उसकी फैमिली रह रहा था बच्चों।
तो उसमें से हम लोगों ने एक को एसओपी लिया था, बाकी दो को डीम लेट आउट लिया था। याद आ रहा कुछ? तो ऐसे बच्चों इस समय ओके, दो प्रॉपर्टी बच्चों और दोनों में यूज बाय हिम फॉर ओन रेसिडेंस, ओन रेसिडेंस खुद के रहने के लिए बच्चों। तो उसमें से एक को कंसीडर करना पड़ेगा क्या बच्चों, क्या करना पड़ेगा? एसओपी, और अदर वन को डीम लेट आउट बच्चों। ठीक है बच्चों। वी हैविंग बच्चों ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यूएशन बच्चों। फिर फेयर रेंट है बच्चों, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है बच्चों। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू, ड्यू मतलब बच्चों आउटस्टैंडिंग, एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑन 10th फरवरी 2015 बच्चों। म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑन 10th फरवरी 2015, कब पे किया बच्चों? 2015 में पे किया। तो जब पे 2015 में किया बच्चों तो उसका बेनिफिट भी 2015 में मिला रहेगा, क्योंकि रूल क्या था बच्चों? म्युनिसिपल टैक्स पेड, पे करो फ़ायदा उठाओ। तो जब पेमेंट बच्चों 2015 में हुआ था तो उसको बेनिफिट भी 2015 में मिला रहेगा बच्चों, तो करंट ईयर में नहीं मिलेगा बच्चों। ओके। रिपेयर बच्चों इस टीपी टाइम पास, इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम पास, ग्राउंड रेंट टाइम पास बच्चों। आगे क्या बच्चों? इंटरेस्ट फॉर द फंड बारोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट फॉर द फंड बारोड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस प्रॉपर्टी बच्चों। पहला दिया बच्चों 40,000, दूसरा दिया 40,000 बच्चों, लेकिन नीचे दिया बच्चों ईयर इन विच द लोन वाज टेकन, ईयर इन विच द लोन वाज टेकन बच्चों। एक दिया बच्चों 1998 में लोन लिया बच्चों, तो 98 में बच्चों पहला ही रूल फेल हो गया बच्चों। कौन सा रूल? द लोन हैज़ टू बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99, अप्रैल 99 के बाद होना चाहिए बच्चों। और इधर दे रहा है क्या? 98 दिया बच्चों। ओके, तो इसका तो 30,000 आ जाएगा बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों? उधर दिया है अब 99 दिया ईयर बच्चों। ऐसे भी बच्चों खाली एक ही रूल से नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कंप्लीशन वो सब नहीं दिया रहेगा बच्चों, तो हम लोग खाली 30,000 तक ही रुकेंगे बच्चों। ओके। तो इस समय क्या है बच्चों? दो प्रॉपर्टी है, दोनों का दोनों प्रॉपर्टी पहले सेल्फ ऑक्युपाइड है बच्चों, तो गवर्नमेंट दो प्रॉपर्टी आपको सेल्फ ऑक्युपाइड एट अ टाइम नहीं दे सकता बच्चों। ठीक है बच्चों। तो पहले वी विल डू द वर्किंग नोट। बोथ प्रॉपर्टी used by him for own residence, for own residence मतलब बच्चों खुद के अपने रेसिडेंस के लिए बच्चों, दैट इज एसओपी बच्चों है, दैट इज एसओपी बच्चों, राइट बच्चों। तो पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग? हाउस 1, हाउस 2, तो पहले RLV फाइंड करो बच्चों, शॉर्टकट में करने एकदम बच्चों, पूरा डिटेल मत करो। पहला क्या था बच्चों? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, राइट बच्चों। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना बच्चों? 225 एंड 350। बी बच्चों क्या था? फेयर रेंट 250, 4 लाख, राइट बच्चों। सी क्या करते थे बच्चों? हायर ऑफ A and B बच्चों 250 एंड 4 लाख। ओके, आगे बच्चों इतना डी। फिर क्या आएगा बच्चों? स्टैंडर्ड रेंट है क्या बच्चों? सब में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया बच्चों, नॉट गिवन। उसके बाद बच्चों ई, लोअर ऑफ C and D ना बच्चों, सर लोअर 250 और 0 में 0 लोअर है, हम लोग 0 को कंसीडर नहीं करेंगे बच्चों। तो 2,50,000 बच्चों एंड 4 लाख। ठीक है बच्चों। ये आ गया अपना RLV बच्चों, दिस इज आवर RLV, राइट बच्चों। जब बच्चों दोनों प्रॉपर्टी अगर SOP रहेगा बच्चों तो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे और RLV फाइंड करेंगे दोनों का बच्चों। ठीक बच्चों। दिस इज अ हायर RLV ना बच्चों, हायर RLV। जब हायर होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? सेल्फ ऑक्युपाइड। और पहला प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, सपोज टू बी, मतलब बच्चों डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों क्या होता है? डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों, ओके ना। तो इसके अंदर जो RLV रहेगा बच्चों वही क्या रहेगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू,
क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्टेप नंबर 2 नहीं करते ना बच्चों, याद आ रहा है। डीम लेट आउट प्रॉपर्टी में मतलब क्या होता है, डीम लेट आउट मतलब सपोज किया ना बच्चों लेट आउट, एक्चुअल रेंट तो नहीं है इसके अंदर, तो उसमें जो RLV है बच्चों वही क्या मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों। ठीक बच्चों, बस should I go कंपोटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, संदीप पाटिल। कुछ बच्चे अभी तक डाउट कर सर हाउस 1 पहले करना है कि हाउस 2 करना है, SOP पहले करना है कि LOP करना है, ऐसा कोई बाउंडिंग नहीं है बच्चों, देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग, यू कैन डू एनी वन, ओके। बट कॉमन सेंस बच्चों हाउस 1 है, पहले हाउस 1 करता हूँ मैं, फिर बाद में हाउस 2 करूँगा, ओके। तो ऐसा कुछ रूल्स नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो हाउस 1 है पहला डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस 1 डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बच्चों, राइट बच्चों। तो पहला क्या बच्चों RLV रीजनेबल लेटेबल वैल्यू बच्चों, क्या बच्चों रीजनेबल लेटेबल वैल्यू, उसमें पहला क्या आता है बच्चों म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यूएशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशन हाउस 1 का कर रहे बच्चों 2,25,000। बी क्या बच्चों फेयर रेंट 2,50,000। सी क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, सॉरी हायर ऑफ A एंड B, कितना आएगा बच्चों 2,50,000, राइट बच्चों। फिर क्या था बच्चों स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर ये नहीं दिया, आपने बोला था नहीं दिया तो नहीं लिखे चलेगा, नहीं चलेगा, तो उसको स्लैश करके वही क्या गया बच्चा RLV चलेगा, ओके। ई तो क्या आएगा बच्चों लोअर ऑफ C एंड D, लोअर ऑफ C एंड D। तो ये बच्चों लोअर मतलब जीरो मत लेना, कभी भूल से भी हाउस प्रॉपर्टी में जीरो नहीं लेना बच्चों, जो जीरो लिया ना उसको नर्क की ज़िंदगी मिलेगा, कीड़े मकोड़े वाला। तो जीरो हाउस प्रॉपर्टी में कहीं लेना है, प्रॉपर्टी की वैल्यू जीरो होता है क्या, कभी नहीं। तो नेवर टेक द लो, ऑल द वर्ड दे आर लोअर, लेकिन हम लोग लेंगे वो 2,50,000 बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों अपना RLV। अब बच्चों सेकेंड होता था एक्चुअल रेंट, दोनों प्रॉपर्टी में तो खुद रह रहा बच्चों, तो क्या है एक्चुअल रेंट, इसलिए बच्चों यही क्या है अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों, याद आ रहा कुछ, दिस इज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच्चों, क्यों बच्चों। डीम लेट आउट का जब थ्योरी था उसमें बताया था बच्चों RLV को बोलते बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि स्टेप नंबर 2 होएगा नहीं बच्चों, उसमें एक्चुअल रेंट है ही नहीं, ओके बच्चों। ये आ गया, पॉज कर, चलो बच्चों ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया बच्चों, लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड एंड क्या बच्चों बोन बाय ओनर, ओके बच्चों। अब देखो बच्चों तो म्युनिसिपल टैक्स एक तो ड्यू दिया बच्चों, और एक पेड ऑन द 10 फरवरी 2015 दिया बच्चों। म्युनिसिपल टैक्स का पॉइंट बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स 1 इज दिया बच्चों ड्यू, और दूसरा दिया बच्चों पेड, बच्चों बट पेड ऑन दिया बच्चों, पेड ऑन 10 फरवरी 2015 बच्चों, ठीक है बच्चों। कितना अमाउंट है बच्चों, एक है 25,000 बच्चों और एक है 2,000 बच्चों। अब बच्चों देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड एंड बोन होना चाहिए, तो ड्यू तो लेंगे नहीं बच्चों, और पेड का भी क्या बच्चों 10 फरवरी 2015 में किया बच्चों, ये कौन से ईयर में आएगा बच्चों 2014-15 में, तो उसका बेनिफिट भी कहीं मिला रहेगा बच्चों। सिंस म्युनिसिपल टैक्स पेड इन 2014 एंड 15 बच्चों ना, 14-15 आएगा बच्चों,
तो इसका मतलब जब 14-15 में पे किया रहेगा तो उसका बेनिफिट भी उसको कभी मिला रहेगा बच्चों, 14-15 में मिला रहेगा। ऐसा तो नहीं दिया बच्चों कि इस साल पे किया, उधर दिया पेड ऑन 10th फरवरी। क्या मतलब इसका है, दैट मीन म्यूनसिपल टैक्स पेड किया 10th फरवरी 2015 को बच्चों, तो म्यूनसिपल टैक्स पेड इन 2014-15 बच्चों, हैंस बराबर समझने बच्चों। ऐसा नहीं बोला बच्चों कि 2015 का पेमेंट इस साल किया है, मैंने बोला बच्चों कि अर्लियर ईयर का हो, पहले का हो, अभी का हो, पेमेंट इम्पॉर्टेंट बच्चों। इधर दिए पेड ऑन 10th फरवरी 2015 बच्चों, 2015 को पेड हुआ बच्चों, 2015 के लिए पे अभी नहीं हुआ बच्चों, ओके। तो इसका मतलब ये पेमेंट 2015 में ही हो गया था बच्चों, तो उसका बेनिफिट उसको 2015 में ही मिला रहेगा। हैंस म्यूनसिपल टैक्स रुपीज़ 2000 will be deducted in the financial year 2014 and 15 बच्चों, ओके बच्चों। तो उसका बेनिफिट 2014-15 में मिल गया रहेगा बच्चों। अब बच्चों ड्यू है वो भी नहीं लेना बच्चों, ये 2000 का बेनिफिट भी बच्चों 2014-15 में आ रहेगा बच्चों। इसका तो अपना प्रीवियस ईयर में नो म्यूनसिपल टैक्स बच्चों, अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों, प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 बच्चों, नो म्यूनसिपल टैक्स। समझता बच्चों, कोई म्यूनसिपल टैक्स नहीं। क्यों नहीं बच्चों, एक तो ड्यू है तो ड्यू का लेते नहीं हम लोग, और पेड जो था वो भी 2015 में पे किया, तो 14-15 में उसका बेनिफिट मिला रहेगा, तो म्यूनसिपल टैक्स नहीं आएगा बच्चों। ये गया बच्चों 2,50,000 बराबर बच्चों, क्या गया बच्चों, ये नेट एनुअल वैल्यू बच्चों, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला क्या बच्चों, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन बच्चों, बच्चों 24A 2,50,000 का 30% बच्चों, 75 और सेकेंड क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल 24B। अब बच्चों एक ऐसा प्रॉपर्टी है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट है बच्चों, लेट आउट में नो रिस्ट्रिक्शन है बच्चों, लेट आउट प्रॉपर्टी में दे नो रिस्ट्रिक्शन बच्चों। तो नो रिस्ट्रिक्शन तो बच्चों 99 दिया हो, 98 दिया, क्या मतलब बच्चों, इंटरेस्ट कितना दिया, 40,000, पूरा 40,000 ले लो बच्चों, है ना बच्चों, LOP है ना बच्चों, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट है तो लेट आउट विद नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरेस्ट। 1,15,000 आ गया बच्चों, इसको लेस कर दो 1,35,000 बच्चों। ये आ गया आपका बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 बच्चों, बराबर बच्चों। ये समझा बच्चों, इंटरेस्ट ऑल दो बच्चों 98 है, वो 98 99 किसके लिए बच्चों, SOP के LOP के लिए, SOP के लिए है। और एक ऐसा प्रॉपर्टी LOP है, तो LOP में नो रिस्ट्रिक्शन बच्चों, ठीक। सेकेंड हाउस क्या है बच्चों, हाउस टू आपका क्या है बच्चों, SOP है। कहाँ शुरू करते हैं बच्चों हम लोग, नेट एनुअल वैल्यू नील से, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन है बच्चों, वो भी नील। सेकेंड बच्चों इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल 24B बच्चों। अब इधर बच्चों 40,000 दिया है, तो एक दो SOP में 2 रूल बच्चों, 30,000 2 लाख का, तो 30 के ऊपर हो रहा है बच्चों 40,000, तो क्या आएगा बच्चों, वो देखना पड़ेगा 3 रूल है क्या। तो क्या बच्चों, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड आफ्टर 99 1 अप्रैल 99 मतलब लोन टेकन, फिर कंस्ट्रक्शन था बच्चों और कंप्लीशन अब 3 साल के अंदर बच्चों, कुछ भी नहीं दिया बच्चों, खाली 99 वर्ड दिया बच्चों, कितना लेंगे फिर मैक्सिमम 30,000 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो 30,000 नील आ गया, नेगेटिव आ गया बच्चों, ये B बच्चों। देयरफॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी A प्लस B बच्चों कितना आएगा, 1,65,000, सॉरी
माइनस करना है बच्चों, तो 1,05,000। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर बच्चों। आई होप को आपको सब समझा रहेगा बच्चों। कुछ भी डाउट रहा तो यू कैन इन्फॉर्म मी।